दोस्तों, एक मछली के पेट से ऐसा क्या निकला कि जिसको देखकर एक हिंदू परिवार वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आज के इस वीडियो में हम आपको एक हिंदू लड़की और एक मछली का ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दिल से एक लाइक करके आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वाकया पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक बुजुर्ग एक जगह पर बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ने की फजीलत के बारे में बयान फरमा रहे थे। उस जगह पर एक हिंदू लड़की भी मौजूद थी, यानी कि वो भी इस बयान को ध्यान से सुन रही थी। जब उसने बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ने की फजीलत के बारे में सुना तो वो बहुत मुतासिर हुई और उसने दिली दिल में कलमा पढ़ लिया। उसके बाद उस लड़की की जुबान पर हर वक्त, यानी कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द जारी रहने लगा। यानी कि अब वो लड़की हर वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ती रहती। कोई भी काम करती तो वो पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ती, उसके बाद ही उस काम का आगाज करती। यह देखकर उसके घर वाले उससे बहुत नाराज रहने लगे क्योंकि उसका परिवार एक कट्टर हिंदूवादी था। इसलिए वो अपनी लड़की को तरह तरह की तकलीफें देने लगे, यहाँ तक कि उसका कत्ल करने का मंसूबा भी उन लोगों ने बना लिया था। दोस्तों, उस लड़की का बाप जो कि एक बादशाह का वजीर था, उसने अपने हाथ की अंगुली में एक अंगूठी पहन रखी थी जिस पर उस बादशाह की मोहर लगी हुई थी। एक दिन उसने अपनी वो अंगूठी निकाली और अपनी बेटी के हाथ में थमा दी और उससे कहा कि इसकी खूब अच्छी तरह से हिफाजत करना, कल इसको राजा के दरबार में पेश करना है। अगर ये कल हमको नहीं मिली तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। यह सुनकर उस लड़की ने वो अंगूठी अपने हाथ में ली और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए अपनी जेब में रख ली। उसके बाद में जैसे ही रात हुई तो वो लड़की सो गई, यानी कि उसको नींद आ गई। नींद की हालत में उसके बाप ने वो अंगूठी उसकी जेब से निकाल ली और पास ही एक दरिया में उसको फेंक दिया। अल्लाह के हुक्म से दरिया में एक मछली ने फौरन उस अंगूठी को निगल लिया। उसके बाद सुबह हुई। उस लड़की ने जैसे ही अपनी जेब में हाथ रखा तो वो अंगूठी उसको नहीं मिली। यह देखकर वो बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि अब उसका क्या होगा, आज तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा। उसके बाद में उसने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की और अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। इधर कुछ मछुआरों ने दरिया में अपना जाल फेंका और इत्तेफाक से वही मछली जिसने वो अंगूठी निगली थी, वो मछली उनके जाल में फंस गई। उसके बाद में एक मछुआरा वजीर के पास आया और एक मछली उसको दे गया। वजीर ने वो मछली ली और फिर उसने अपनी बेटी को उसको पकाने का हुक्म दे दिया। लड़की ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए उस मछली को लिया और जब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए उस मछली के पेट को चाक किया तो उसके पेट के अंदर उसने वो अंगूठी देखी तो वो बहुत हैरान हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गई और वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। और फिर उसने वो अंगूठी निकाली और बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए फिर से उसने अपनी जेब में रख लिया। इधर उसका वो बाप मन ही मन खुश हो रहा था कि आज उसकी उस मुसलमान बेटी का कत्ल कर दिया जाएगा। मछली पकाने के बाद में बेटी ने बाप के सामने खाना रखा। खाना खाने के बाद में वजीर ने अपनी बेटी से वो अंगूठी मांगी। लड़की ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली और अपने बाप के हाथ में थमा दी। वजीर उस अंगूठी को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि मैंने तो इसको दरिया में फेंक दिया था, फिर यह इसके पास में कैसे आ गई। उसके बाद में जब उसने इसके बारे में अपनी बेटी से सवाल किया तो उसने सारा वाकया बयान कर दिया। यह सुनकर उस वजीर ने भी अल्लाह को माना और वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से उस लड़की के कत्ल का मंसूबा उनका धरा का धरा रह गया। अल्लाह ने बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ने की बरकत से उस लड़की को महफूज रखा और यही नहीं बल्कि इस वाक़ये के बाद में उसका वो पूरा परिवार भी मुसलमान हो गया। जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, यह वाक़या बहराई अरब के साहिल पर पेश आया है। यहाँ पर एक गरीब अरबी शख्स था जो माहीगीर का, यानी कि मछुआरे का काम किया करता था। इस अरबी शख्स ने अपनी ज़िंदगी में ना कोई शादी की थी और ना ही इसका और कोई सहारा था। उसके दिन और रात समुद्र में ही गुजरती, इसलिए वो खुद को समुद्र का बेटा कहता। यह गरीब अरबी शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीनों तक समुद्र में सफ़र करता रहता। खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछलियों का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी ये सोचा कि उसे एक हमसफ़र की ज़रूरत है। दोस्तों, इस अरबी मछुआरे का बस एक ही काम था और वो था मछलियाँ पकड़ना। इसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार नहीं था, यानी कि इस काम के अलावा इसको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। लेकिन यह जब भी मछलियां पकड़कर वापस साहिल पर आता तो करीब की आबादी में जाकर उन मछलियों को बेच देता।
मगर यह जब भी मछलियां बेचने जाता तो इसके कुछ दोस्त इसे हर बार शादी करने का मशवरा देती, मगर यह उनकी इन बातों को मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर अपनी कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफर पर निकल जाता। एक दफा का जिक्र है, जब यह अरबी मछुआरा बाजार में मछलियां बेचकर वापस साहिल की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी हुई है। दिखने में वो लड़की बेहद हसीन और खूबसूरत थी। इस माहीगीर ने इससे पहले इतना हुस्न किसी और लड़की में कभी नहीं देखा था, यानी कि वो लड़की उसको इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। मछुआरे ने फौरन ही उस लड़की को उठाया और उसे अपनी कश्ती पर ले गया। फिर जब उस लड़की को होश आया तो इस मछुआरे ने उससे पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गई हो? इस पर उस लड़की ने उसे बताया कि मेरा बाप मर चुका है और अब मेरा सौतेला जालिम बाप मुझ पर तरह तरह के जुल्म करता है। आज उसने मेरे साथ में बदकारी करने की कोशिश की तो मैं जैसे तैसे करके उसके चंगुल से बची और फिर मैं अपने घर से भाग निकली और भागते भागते इस साहिल पर आ गई और साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहाँ तक कि मैं गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही अब मेरा घर और ठिकाना है। दोस्तों, वो मछुआरा तो पहले ही उस लड़की का हुस्न देखकर उस पर फिदा हो चुका था, इसलिए अब उसने उस नौजवान लड़की के साथ में निकाह करने का फैसला कर लिया और फिर उसने उसको निकाह की दावत दी। यह सुनकर वो लड़की भी इस बात पर रजामंद हो गई, यानी कि उस मछुआरे के साथ में निकाह करने के लिए तैयार हो गई। यह सुनकर फिर मछुआरे ने उस लड़की को समुद्र की जिंदगी और उसकी शक्तियों के बारे में बताते हुए कहा कि मेरी जिंदगी भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है। मेरा भी बाप मर गया था और मेरे बाप के मरने के बाद में मेरी भी माँ ने मुझे अकेला छोड़कर किसी और के साथ में निकाह करके चली गई। फिर मैं अकेला हो गया। इस तरह से मैंने भी अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गम ही देखे हैं। फिर वो मछुआरा उस लड़की से कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ में निकाह करने को तैयार हो तो एक बात तुझे मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर तुम मेरे साथ में शादी करोगी तो तुम्हें इस कश्ती में ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। यह समुंदर ही हमारा घर होगा और यह मछलियाँ ही हमारी खुराक होगी। मछुआरे की बात सुनकर वो लड़की इसके लिए तैयार हो गई और फिर इन दोनों का निकाह हो गया। उसके बाद ये दोनों कश्ती में मियाँ बीबी की हैसियत से साथ साथ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद में मछुआरे की बीवी हामिला हो गई, यानी कि प्रेग्नेंट हो गई। जब इस बात की जानकारी माहीगीर को हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि वो चाह रहा था कि अगर उसके एक बेटा हो जाए तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। फिर ऐसे करते करते 9 महीनों का वक्त बीत गया और मछुआरे की बीवी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसकी वो बेटी अपनी माँ की तरह बेहद ही खूबसूरत थी। लेकिन मछुआरे ने जब यह देखा कि उसके बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हुई है तो वो गुर्बत के डर से और उसकी परवरिश करने के बारे में सोच कर डर गया। इसलिए उस मछुआरे ने अपना सर पकड़ लिया और वो रोने लगा और साथ ही अपनी बीवी और मासूम बेटी को कोसने लगा। यह देखकर उसकी बीवी सोहर को समझाने लगी कि देखो, औलाद अल्लाह ताला अता करता है, वो जिसको चाहे बेटा देता है और जिसको चाहे बेटी अता करता है, और यह बेटियां तो अल्लाह पाक की रहमत होती हैं। अल्लाह पाक जिस घर से खुश होता है उस घर में बेटी पैदा करता है। और यही नहीं, तुम अपनी इस बेटी की परवरिश के बारे में सोच कर भी परेशान ना हो, क्योंकि बेटी अपने भाग का अपने साथ में लाती है, यानी कि बेटी अपना रिज्क साथ लेकर आती है। और यह भी याद रखें, बेटियों से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत मोहब्बत फरमाई है। मगर बीवी की हर दलील और उसका हर तरह से समझाना बेकार गया, क्योंकि उस मछुआरे के दिल में बेटी के लिए पहले ही नफरत भर चुकी थी। इसलिए उसने अपने दिल ही दिल में अपनी उस मासूम बेटी को मार देने का इरादा कर लिया। फिर एक रात मछुआरे ने मौका पाकर अपनी उस फूल जैसी बेटी को समुद्र में फेंक दिया, ताकि वो समुद्र में रहने वाली मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब उसकी बीवी ने अपनी बेटी को ना पाया तो वो समझ गई कि उसके शौहर ने बेटी को समुद्र में फेंक दिया है। यह देखकर उसके होश उड़ गए और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। फिर उसने उस माहीगीर से यानी कि अपने शौहर से बात करना बंद कर दिया। अब उसकी वो बीवी हर दम गुमसुम रहने लगी और हर वक्त अल्लाह से दुआ करती रहती, या अल्लाह मेरी फूल सी बच्ची की हिफाजत फरमाना, या अल्लाह मेरी मासूम बेटी की हिफाजत फरमा। अब दोस्तों, दूसरी तरफ उस मछुआरे के जाल में मछली आना बंद हो गई। वो सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, मगर कोई भी मछली उसके जाल में न आती। यह देखकर वो मछुआरा बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो इस समुद्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और यहाँ पर उसने एक लंबा अरसा माहीगीरी में गुजारा था। फिर ऐसे करते करते 4 दिनों का अरसा बीत गया। लगातार 4 दिनों के फांकों की वजह से माहीगीर और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। यह देखकर वो मछुआरा बहुत परेशान हुआ और अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह हमारी इस परेशानी को दूर फरमा।
फिर दूसरे दिन उस मछुआरे ने अल्लाह का नाम लेकर समुद्र में अपना जाल फेंका तो इस बार उसने देखा कि एक बहुत बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई है। यह देखकर वो मछुआरा बहुत खुश हुआ और उसने फौरन ही उस मछली को अपनी कश्ती में खींच लिया। मगर दूसरी तरफ उसकी बीवी अपनी बेटी के गम में गुमसुम बैठी हुई थी और लगातार अल्लाह से दुआएं करती जा रही थी। उसकी बीवी को तो ना खाने का होश था और ना ही पीने का, उसे तो वो अपनी बेटी का गम सताए जा रहा था। खैर दोस्तों, इधर उसके शोहर ने जल्दी से उस मछली को अपनी कश्ती में खींचा और उसका पेट चाक किया ताकि जल्दी से उसका गोश्त बनाया जा सके। मगर उस मछुआरे ने जैसे ही मछली का पेट चाक किया और मछली के पेट के अंदर उसने जो चीज़ देखी उसको देखकर मछुआरे की होश उड़ गई। वो हैरान और परेशान हो गया। उसने देखा कि इस मछली के पेट में उसकी वही बेटी सही सलामत बैठी हुई है जिसको 4 दिन पहले उसने समुद्र में फेंक दिया था। दोस्तों, यहाँ पर आप अल्लाह पाक की कुदरत देखें। उसकी वो बेटी मछली के पेट में बिल्कुल सही सलामत और जिंदा बैठी हुई थी। मछुआरे ने जब अल्लाह का यह करिश्मा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गई और वो फौरन अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। या अल्लाह, बेशक तू ही सबको पालने वाला है, तू ही है जो हर जानदार को रिज्क देने वाला है। या अल्लाह, तूने मेरी इस बेटी का भी रिज्क लिखकर इस दुनिया में भेजा था, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाया और मैंने इसे समुद्र में फेंक दिया। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दें, अब मैं अपनी इस बेटी की अच्छी तरह से परवरिश करूँगा। दोस्तों, इधर मछली के पेट से बेटी को जिंदा निकलता हुआ देखकर उस मछुआरे की बीवी भी बहुत खुश हुई और वो भी सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अल्लाहू अकबर।